अच्छा तो जी, जैसे पिछली क्लास में हमने जो है हमारी ऐसा समझें कि जो अर्लीस्ट हिस्ट्री थी, ठीक है, शुरू शुरू की जो हिस्ट्री थी, वो क्या थी। मतलब हमारा जो रहन सहन था वो कैसा था इंसानों का पहले, और बाद में वो फिर कैसे ओवर द इयर्स चेंज होता गया, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, तो उसमें अब देखें वर्ल्ड नॉलेज भी थी। ठीक है, जैसे ये एक वर्ल्ड नॉलेज है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड तो हमने कोई भी चीज़ पिछली क्लास में नहीं पढ़ी थी। पाकिस्तान अफेयर्स का ये ऐसा नहीं है, वर्ल्ड नॉलेज का ऐसा था। ठीक है जी, तो वर्ल्ड नॉलेज हमने पढ़ी, और उसके अलावा थोड़ी बहुत इसमें साइंस भी आ गई थी। जैसे हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब पढ़ी थी, तो वो साइंस का पार्ट है, वर्ल्ड नॉलेज में भी है। ठीक है, दोनों में आ सकता है वो। और उसके अलावा फिर हमने जो है कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस की थी। ठीक है जी, आखिर में जब आपको मैंने अलविदा किया था उससे पहले। तो ऐसे ही जो है ना हमारी चीज़ें पैरल पैरल जो है ना चलती रहेंगी। जो पांच मैंने कोर सब्जेक्ट्स आपको कहे थे कि वो हमारी क्लास का जो है हिस्सा होंगे, ठीक है जी, हमारे कोर्स का हिस्सा होंगे। तो ये चीज़ें पैरल चलेंगी। ठीक है, आपको जो है ना एक सब्जेक्ट के साथ साथ एट अ टाइम जो लिंक होगी चीज़ दूसरे सब्जेक्ट से, वो भी मिलेगी यहाँ पे। बस आपका काम ये है कि आपको अटेंटिवली सुनना है। ठीक है जी, और जैसे मैंने कहा था कि जब क्लास जारी हो, जैसे अभी क्लास हमने शुरू की है, क्लास के दौरान आप जो है ना रफली जो है ना नोट्स लिखते जाएं, चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, और बाद में फिर उनकी जो है ना फेयर भी बनाएं, एक कॉपी में पांच, एक रजिस्टर में पांच क्वेश्चंस बनाकर। तो चलें जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ख़त्म किया था उससे आगे। तो देखें सिविलाइजेशंस ये हमने नहीं पढ़ी थी। अब देखें बाद में फिर सिविलाइजेशन का दौर आता है। जो चीज़ें हमने प्रीवियसली पढ़ी, हंटिंग गैदरिंग हुई, ठीक है जी, उसके बाद फिर मैंने कहा था ना जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, ठीक है, तो हंटर गैदरर्स जो कल्चर था वो एंड हो गया उस टाइम। तो फिर देखें सिविलाइजेशंस का दौर आता है, ये तकरीबन 8,000 साल पहले की बात है। ठीक है जी, 8,000 साल पहले की ये बात है, सिविलाइजेशन उस टाइम, उस टाइम की जो सिविलाइजेशन है आज वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखें सिविलाइजेशन खुद है क्या। द स्टेज ऑफ, ठीक है जी, द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस। अब देखें ह्यूमन स्टेज, ठीक है जी, स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब एक ऐसा स्टेज, ठीक है, या ऐसा पीरियड कह लें जहाँ पे इंसानों की जो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है, या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, इंसानों की, वो मोस्ट एडवांस्ड हो। अब देखें सोशल क्या, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, जैसे हमारा रहन सहन कैसा है, ठीक है, हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं, ठीक है जी, और मतलब हम कौन से इलाके में रहना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह, हमारी इंटरेक्शन लोगों के साथ कैसी होती है, ये हमारा सोशल हो गया। कल्चरल क्या हो गया, ठीक है, कल्चरल कल्चरल ये कि हमारा जो लाइफ स्टाइल इसमें आ जाता है, ठीक है, हमारी ट्रेडिशंस आ जाती हैं, हमारी जो कस्टम्स है, रवायतें जो हम फॉलो करते हैं, वो आ गई। फॉर एग्जांपल जैसे देखें इस वक्त बलोचों का एक अपना कल्चर है, ठीक है, ऐसे ही सिंधियों का एक अपना कल्चर है, और इसी से रिलेटेड वो कल्चरल डेज भी मनाते हैं। पिछली क्लास में भी ये हमने डिस्कस किया था, और आमिर ने बखूबी उसका सही जवाब दिया था। तो ऐसा स्टेज, ठीक है जी, ह्यूमन सोसाइटी का आप सिंपली कह लें, जब सोशल कल्चरल डेवलपमेंट और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोस्ट एडवांस्ड हो। ठीक है जी, मोस्ट एडवांस्ड हो। वो कैसे, मजीद आगे आपको क्लियर होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सोसाइटी आर प्लेस रीचेज एन एडवांस्ड स्टेज, मतलब जब सोसाइटी या प्लेस एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच जाए। ठीक है जी, एडवांस स्टेज है कि देखें आपके पास जो है ना सहूलतें मौजूद हो, आपके पास एक अच्छा रहने का निज़ाम मौजूद हो, ठीक है, आपकी खुराक उस टाइम अच्छी हो, ठीक है, कोई खुराक की किल्लत आपको ना मौजूद आती हो, ऐसे ही आपका ड्रेनेज सिस्टम जैसे वो आपका अच्छा हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और उसमें क्या आता है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट और इंसानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये कि क्या वो एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में लाइफ गुजारते हैं या नहीं गुजारते। ठीक है जी, क्या वो एक जगह पर रहकर, ठीक है जी, एक अपनी सोसाइटी काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ऐसे ही इसमें क्या, और मजीद क्या हम सिंपली कहें तो सोसाइटी कल्चर या वे ऑफ उनका जो लाइफ है कोई पर्टिकुलर एरिया में, तो इसमें जो है ना वो भी आ जाता है। तो ये सिविलाइजेशन का जी तारुफ था। ठीक है, सिविलाइजेशन क्या होती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप एट अ टाइम जो है ना खुद को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही देखें सिविलाइजेशन एक अगर इसको फर्दर हम थोड़ा डिस्कस करें, तो सिविलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ है। ठीक है जी, मतलब इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये कोई आसान आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए एडवांस जब चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। अब उसमें जो है ना अर्बन एरियाज आ गए। अब अर्बन एरियाज वहाँ जहाँ पे डेंसली जो है ना जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हम, ठीक है जी, अर्बन एरियाज हम उसको कहते हैं।
मैं यहाँ पे ये नीचे लिख देता हूँ, ये आप भी लिख लें अपने बुक्स में, ठीक है जी। डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखिए डेंसली पॉपुलेटेड से क्या मुराद, मतलब वो उनकी जो आबादी है ना वो घनी होगी। घनी मतलब ये कि वो करीब करीब लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कराची की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है जी। तो कराची में देखें लोग बहुत ही करीब करीब रहते हैं, वहां पे आबादी जो है ना बहुत ही करीब करीब रहती है। अगर ऐसे ही हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, इसके अपोजिट, अर्बन एरियाज के अपोजिट क्या है, रूरल एरियाज है। अब रूरल एरियाज में क्या है, पॉपुलेशन जो वो डेंस नहीं होती, मतलब वो घनी नहीं होती, वो एक दूसरे के लोग जो है ना बिल्कुल करीब आबादियां वहां पे नहीं होती हैं कायम विलेजेस में। जैसे गांव में ही आप देख लेंगे तो देखें गांव में कितने घर होंगे, किसमें किसमें जो है ना 50, किसमें 100, ऐसे ही फिर देखें। फिर जो है ना किलोमीटर का फासला आता है, फिर एक गांव आ जाता है, तो वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज नहीं होते। ऐसे ही कराची की बात कर लें तो वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसलिए वो अर्बन एरिया कहलाएगा। अब वहां पे अर्बन एरियाज होंगे, ठीक है जी, सिविलाइजेशन में वो भी आ जाते हैं। और उसके अलावा शेयर्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब एक कॉमन उनका जो है ना मेथड होगा कम्युनिकेशन का, जिसके जरिए वो बात करेंगे आपस में। अब इसमें क्या चीज आ जाती है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ना इंसानों की लैंग्वेज आ जाती है, वो भी देखें एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम एक दूसरे को अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते, एक दूसरे से हम बात शेयर नहीं कर सकते, तो रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा कोई वो सिविलाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव से मुराद मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी पाकिस्तान में चीजें जो है मैनेज कैसे की जाती हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, अब देखिए उसका एक निज़ाम है अपना, ठीक है जी। अब उसमें जो है हमारे जो भी एमएनए जाते हैं, एमपीए जाते हैं, उसके अलावा जो डीसी जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, ठीक है जी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये सारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, जो मतलब इस सिस्टम को चलाते हैं। तो सिस्टम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी लाजमी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाजमी होता है, तो वो भी सिविलाइजेशन में होता है। और उसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना वो भी होती है। अब देखें डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये कि सारा एक ही काम जो है ना सब लोग नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल टीचर है, उसका काम क्या है, टीचिंग करना। ऐसे ही जो पुलिस है, पुलिस का काम क्या है, वो जो है ना लोगों की हिफाजत करना। तो इस हिसाब से मतलब डिवीजन ऑफ लेबर्स होगी, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है ना उस सिविलाइजेशन में आ जाती हैं। और सिविलाइजेशन डिस्क्राइब्स अ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ दैट केम अबाउट एज पीपल बिगेन टू डेवलप नेटवर्क्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अब देखें सिविलाइजेशन तब से स्टार्ट हुई जब लोगों ने नेटवर्क बनाए अर्बन सेटलमेंट्स के। मतलब जब वो डेंसली मतलब करीब करीब जो है ना पॉपुलेशन जो है ना लोगों की जब रहने लगी, जब क्या बने देखें, जब टाउन्स बने, ठीक है जी, फिर क्या बनी, सिटीज बनी। अब शुरू में क्या था, अर्ली इरा में ऐसा था कि बस जो है ना लोग तकरीबन 100, ज्यादा 100 में रहते, 100 जो है ना लोग एक साथ रहते थे, जो हमने हंटर गेदरर में जो है ना डिस्कशन की थी। लेकिन देखें फिर जब सोसाइटी इवोल्व होती गई तो लोग एक साथ रहना जो है ना पसंद करने लगे। फिर कम्युनिटीज बनी, फिर वो जाके टाउन्स बने, ट्राइब्स बने, वो उन ट्राइब्स ने जो है ना फिर टाउन्स बनाए, अपने कस्बे बनाए, ठीक है जी। फिर वो जो है ना कस्बे शहरों में तब्दील हो गए। तो ऐसे ही जो है लोगों की आबादी, कम्युनिटी फैलती गई है, ठीक है जी। और ऐसे ही इनका जो स्ट्रक्चर है एवोल्यूशन का फैलता गया है। तो जो अर्ली सिविलाइजेशन हैं वो कब जो है ना डेवलप हुई थी, वो 4000 एंड 3000 बीसी। बीसी की फुल फॉर्म क्या है ये मुझे कौन बताएगा, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जल्दी 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 बताते जाएं। ये मुझे कौन बताएगा, जल्दी बताएं। और कॉमन रहा। जी, दोबारा बताएं। बिफोर रहा। अच्छा जवेरिया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिफोर का जी। फातिमा आप बताएं। सर बिफोर इरा। बिफोर, फातिमा आपने क्या बताया। सर बिफोर क्रिस्ट। बिफोर बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट। नहीं फातिमा, ये बिफोर क्रिस्ट नहीं है, ये बिफोर कॉमन एरा है, ठीक है जी। जवेरिया ने बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि वो जो बिफोर क्रिस्ट है ना वो मैंने आपको बताया था वो क्या थी, बीसी थी। तो देखें पिछले लेक्चर्स को जो है ना आप उनके नोट्स बनाते जाएं और ये चीजें याद करते जाएं। और देखें ये कैलेंडर जो है ना हमने इसीलिए ही पढ़े थे, ताकि देखें ये जो डेट्स आगे आएंगी ये आपको तकलीफ जो है ना ना दे समझने में। तो अब ये चीजें आपकी क्लियर होंगी तो आपको पता चलेगा कि ये बीसी क्या है, बीसी क्या है, एडी क्या है, या सीई क्या है। तो देखें ये सारी चीजें जो है ना अभी आपकी आगे जो है ना रिपीट होती चली जाएंगी। तो ठीक है जी, ये मतलब 4000 से 3000 बीसी में जो है सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। अब उस टाइम जो है राइज ऑफ एग्रीकल्चर था, ठीक है, मतलब ज़राअत जो थी वो लोगों की काफ़ी फैल गई थी। ज़रा एक ज़रूरी निज़ाम उन्होंने कायम कर दिया था, फसलें उगाना उन्होंने शुरू कर दी थी। और ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी तो तभी जो है ना
जो है ना हंटिंग गैदरिंग का जो कल्चर था वो स्टॉप हो गया था, खत्म हो गया था। तो ट्रेड जो है, ट्रेड वो स्टार्ट हो गया लोगों के बीच, मतलब जो है ना एक शहर से, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक शहर से दूसरे कस्बे। ऐसे ही सिविलाइजेशन का भी आपस में ट्रेड हुआ करता था। वो अभी आगे जब हम सिविलाइजेशन अभी डिस्कस करेंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा। ऐसे ही सरप्लस फूड, सरप्लस फूड ये कि मतलब उनके पास जो फूड है ना वो कसी तादाद में उस टाइम मौजूद हुआ करता था। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं तो वो जो है ना 150 लोगों का जो है ना फूड वो भी जो है ना प्रोड्यूस कर दिया करते थे, उस टाइम उगा दिया करते थे। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जो है ना उन सिविलाइजेशन में थी। मतलब मुआशी कोई बुरहान नहीं था, मुआशी तौर पर वो गरीब नहीं थी। उनके पास बहुत सारा जो है ना पैसा था, या आप कहें कि बहुत सारे उनके पास रिसोर्सेज उस टाइम मौजूद थे। तो ऐसे ही जो है फर्स्ट जो सिविलाइजेशन अपीयर हुई थी, ठीक है, वो मेसोपोटामिया में, पोटेमिया है जो ओडे सिविलाइजेशन है। अब ये कहाँ पे है? ये देखें जी, इराक में है, ठीक है। और बाकी जो दूसरी सिविलाइजेशन उसके बाद हुई वो इजिप्ट में हुई, ठीक है। और सिविलाइजेशन जो है ना इंडस वैली में कब आई? इंडस वैली से देखें हमारा बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है, क्योंकि हम, हमारा जो रीजन है, हमारा जो खिता है, पाकिस्तान का रीजन हो गया या इंडिया का, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखता है। मजीद मैं आपको जो है ना आगे बता रहा हूँ इसके बारे में। तो ये कब हुई थी? ये तकरीबन जो है ना 2500 बीसीई में, ठीक है। बीसीई को आप याद कर रहे हैं, या बिफोर कॉमन एरा है, ठीक है जी। और फिर जो है ना उसके बाद चाइना में भी एक सिविलाइजेशन हुई जो तकरीबन 1500 बीसीई में थी, ठीक है जी। उसके बाद फिर सेंट्रल अमेरिका में जो है ना एक सिविलाइजेशन थी जिसको मेक्सिको, जो अभी जो है ना रीजन कौन सा है वहां पे, मेक्सिको है। मेक्सिको में भी जो है ना एक सिविलाइजेशन थी सेंट्रल अमेरिका में। और वो कब थी? वो तकरीबन 1200 बीसीई में। ऐसे ही सिविलाइजेशन मतलब जो है ना डेवलप होती गई, और वो सब कॉन्टिनेंट पर जो है ना हुई थी डेवलप, लेकिन एक को छोड़कर। वो कॉन्टिनेंट कौन सा था? वो था अंटार्कटिका। कौन सा था जी? वो था अंटार्कटिका, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही जो है ना जो है ना कोल्ड इलाका है। यहाँ पे जो है ना ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकती, इतना जो है ना टेम्परेचर वहाँ का लो होता है। तो इसीलिए वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसीलिए वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन भी जो है आज तक डेवलप नहीं हो सकी है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। और देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो टोटल जो कंटिनेंट्स है वर्ल्ड में वो कितने हैं? कौन बताएगा मुझे? 7 सर। एक्सीलेंट आमिर, बिल्कुल। तो टोटल जो कंटिनेंट्स है पूरी वर्ल्ड में वो कितने हैं? 7 हैं। अब देखिए कंटिनेंट क्या होता है? पूरी जो दुनिया है, ठीक है, उनको जो है ना साइंसदानों ने, ठीक है, 7 हिस्सों में जो है ना तकसीम किया है, 7 बड़े हिस्सों में। और उन हिस्सों को जो है ना हम कहते हैं, उनमें से एक हिस्से को कहते हैं कंटिनेंट, ठीक है। तो टोटल जो है कंटिनेंट्स कितने हैं? वो 7 हैं। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि वो कंटिनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी। उनके जो नेम्स है ना वो आप मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मजीद अगर ठीक है जी ना हो सका किसी से तो डोंट वरी, मैं आपको जो है ना फिर की भी इसकी सेंड कर दूंगा। लेकिन कंटिनेंट्स के नेम्स जो हैं ये आपको शेयर करने हैं, जिस जिसको आते हैं वो जितने भी, वो क्लास के बाद जो है ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, तो जी इसके बाद आते हैं कि देखिए करेक्टरिस्टिक सिविलाइजेशन के क्या होते हैं। तो मुख्तलिफ जो है ना करेक्टरिस्टिक होते हैं सिविलाइजेशन में, उसमें क्या आ गई? देखें लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स, जो अभी अर्बन एरियाज हमने डिस्कशन किया। मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, उनकी बड़ी बड़ी जो है ना आर्किटेक्चर होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है जी। बड़े बड़े उनके सेवेज सिस्टम होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। उनके अलावा उनका जो है ना एक यूनिक आर्ट आर्ट होता है। आर्ट में अब देखें क्या क्या चीजें आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें पोट्री है, ये भी जो है ना एक आर्ट है। पेंटिंग है, ये भी एक आर्ट है। पोट्री से मुराद मतलब जो बर्तन थे ना मिट्टी के जो वो बनाते थे, ठीक है जी, तो उसे हम पोट्री कहते हैं। और पेंटिंग हो गई, वो भी एक यूनिक आर्ट है, ठीक है, जो उस टाइम मतलब ये भी होता था सिविलाइजेशन में। और कम्युनिकेशन ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रे जो टेरिटोरी है, टेरिटोरी मतलब इलाका, इलाकों को अब चलाना कैसे, उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसके उनके पास मौजूद था, जो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना डिस्कस किया था, और मैंने आपको समझाया था, समझाया भी कि वो क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से अफराद होते हैं, क्या काम करते हैं, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था। और उनके बाद जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पीपल इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस। और लोगों की जो है ना कुछ कुछ सिविलाइजेशन में उनकी सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस की भी डिवीजन थी। इकोनॉमिक क्लासेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुअर एंड रिच जो है ना वहां पे पैदा होना शुरू हो गए, ठीक है जी। अब पुअर एंड रिच ये एक देखें इकोनॉमिक क्लास हो गई, ठीक है जी। ऐसे ही सोशल जो है ना डिवीजन होती है। सोशल डिवीजन कैसे? वो अभी आगे वाली जो चाइनीज सिविलाइजेशन में आपको बता रहा हूँ, तो उसमें उनकी सोशल डिवीजन एक किस्म की थी। वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। ऐसे देखें अर्बन एरियाज ये हमने डिस्कस कर लिए। मोन्यूमेंट्स वहाँ पे हुआ करते थे, बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन का उनके पास निज़ाम हुआ करता था जिसमें उनकी लैंग्वेज आ गई, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम में खतूत भी भेजा किया करते थे एक दूसरे के पास, ताकि उनकी जो पैगाम रसानी है वो एक दूसरे तक पहुंच सके।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको चीजें बता दी। अगर देखें सिविलाइजेशन को ही हम गौर करें ना, तो वो लैटिन वर्ड सिविस से आया है, ठीक है जी। कौन से वर्ड? लैटिन वर्ड सिविस है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? सिटीजन, ठीक है। तो इस वर्ड से ये लिया गया है। अब देखें ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे वर्ड जो है ना यूज किया गया है। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? देखें जी जवेरी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है। जवेरिया, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है, जल्दी बताएं। जवेरिया, आपको वही सारा है? जल्दी बताएं वरना हम आगे कंटिन्यू करें। अच्छा चलें, ठीक है, शायद आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा गलती से। अगर आपने हैंड रेज कर दिया तो वो आप जो है ना नीचे कर दें। ठीक है जी। तो सर देखें सर ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे वर्ड मैसेज है। किया है आपको, जी, जवेरिया ने आपको मैसेज किया है अच्छा मैसेज किया है, जी। एक मिनट मैं देखता हूँ। अच्छा जवेरिया की नहीं, पीछे वाली स्लाइड में क्वेश्चन है। ओके जवेरिया, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपकी खातिर जा रहा हूँ, डोंट वरी। जी हाँ, अभी बता दें, मैं आ गया पीछे वाली स्लाइड पे। देखें जल्दी बताएं, और हो सके पॉसिबल हो ना तो आप माइक को अनम्यूट करके जल्दी बता दिया करें, क्योंकि चैट पे जो है ज़्यादा टाइम लगता है, आपको भी टाइप करने में टाइम लगेगा, जब तक फिर मैं पढ़ूँ तो ऐसे जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें। तो हमें टाइम को अच्छे तरीके से जो है ना यूटिलाइज भी करना है क्लासेस में। अच्छा जवेर कह रहे मोन्यूमेंट्स। जी देखें, मोन्यूमेंट्स जो होते हैं ना, वो एक किस्म की आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जो यादगार, एक मतलब यादगार के तौर पर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे देखें मीनार पाकिस्तान है, ठीक है। मीनार पाकिस्तान वो क्या है? एक हमारी मोन्यूमेंट है, वो एक यादगार प्लेस है, ठीक है जी। एक यादगार के तौर पर मतलब जो है ना हमने वो एक बनाई गई। और वो यादगार के तौर पर कैसे, जो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था वो उसी जगह पर हुआ था। तो मोन्यूमेंट्स वो होते हैं, ठीक है। तो सिविलाइजेशन में मतलब वो मोन्यूमेंट्स भी थे, जिनसे मतलब उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई चीज जो है ना वास्ता रखती हो या ताल्लुक रखती हो, तो उसे हम जवेरिया मोन्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। ओके जवेरिया, थैंक यू। ठीक है जी। तो हमने ये डिसाइड जो है ना डिस्कस कर लिया था कि ये सिविल से लिया गया, लेटिन से। अब ब्यूरोक्रेसी पर मैं आ रहा था। देखें ब्यूरोक्रेसी एक बॉडी होती है लोगों की, जो मैनेजमेंट का उनका काम होता है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल उन वो क्या होते हैं, देखें वो इलेक्टेड नहीं होते। अब देखें जो हमारे लीडर्स होते हैं ना, या सिंपली हम रूल अगर रूलर्स भी कह दें, तो वो देखें इलेक्टेड होते हैं। उन्हें कौन इलेक्ट करते हैं? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेसी है ना, ये इलेक्टेड नहीं होते, ये सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बॉडी जो है ना सिलेक्टेड होती है। अब इनका काम क्या होता है? ये जो इंतजामी उमूर है ना, इंतजामी काम, वो जो है ना सर अंजाम देते हैं। अब इसमें कौन आ जाते हैं? सिंपली अगर मैं आपको एक दो जो है ना पोजीशंस बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे डीसी, ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही मशहूर, ठीक है जी। डिप्टी कमिश्नर, ऐसे ही देखें एससी, एसी हो गया। तो और काफी सारी जो है ना इसमें मैनेजमेंट जो है ना पोस्ट आ जाती हैं। जैसे जो है ना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, वो भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। तो जो मैनेजमेंट का काम करते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी सोसाइटी में, वो एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं। मतलब उनकी जो एक बॉडी होती है ना, उनका ग्रुप, उसे हम कहते हैं सिंपली ब्यूरोक्रेसी। और डिवीजन ऑफ लेबर ये मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो देखें इसकी मीनिंग क्या है कि मतलब जो स्पेशलाइज्ड टास्क है ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया किया लोगों में, कि फलाना बंदा ये काम करेगा, ठीक है, तो दूसरा ये काम नहीं करेगा, उसका काम ये होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी इन सिविलाइजेशन में। तो एक जो है ना प्योरली एग्रीकल्चर सोसाइटीज बन गई थी उनमें, ठीक है। ज़राअत वहाँ पे मेन पेशा था, ठीक है जी। और जो कम्युनिकेटेड, जो कम्युनिटी के मेंबर थे, वो लार्जली सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट से मुराद ये कि मतलब उनके पास अपनी ही चीजें होती थी, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते थे। ऐसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं साथ, और आपके पास आप जो है ना फूड जो है अपना, वो जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अपने पैसों से, तो मतलब आप सेल्फ सफिशिएंट है, आप डिपेंडेंट नहीं है। तो वो मतलब क्या है, प्रोवाइड कर सकते हैं फूड, उन शेल्टर, शेल्टर मतलब जगह, ठीक है जी। और क्लोथिंग अपने लिए, उनकी जो है ना क्लोथिंग भी होती है उन सिविलाइजेशन में, जो जिन सिविलाइजेशन की मैं अभी बात करूंगा, ये उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वो सिविलाइजेशन अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने में आपको जो है ना आसानी हो, कोई तकलीफ ना हो वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है ना फार्मर्स, किसान हो गए, वो कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्मों की जो क्रॉप्स हैं, ठीक है जी, फसलें हैं वो। और वो जो है ना दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं फॉर अदर फूड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देंगे फार्मर, वो फॉर एग्जांपल वीट जो है ना वो कल्टीवेट करता है, ठीक है जी, गंदम। लेकिन जाहिर सी बात है, उसको खाने के लिए वेजिटेशन भी तो चाहिए, वेजिटेबल्स भी तो चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, ऑयल चाहिए।
तो उनके लिए वो दूसरों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसे क्लोथिंग हो गई, शेल्टर हो गया, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इन चीजों पर लोग जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। डिपेंड इन सेंस ऐसे नहीं कि मतलब जो है ना उनके पास अपने वसाइल नहीं होते, नहीं, उनके पास जो है ना जराए मुआश तो होते हैं। ठीक है जी, कमाने के जो जराए हैं वो तो होते हैं, उनके पास पैसे तो होते हैं। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, जो एक फार्मर जो है ना वीट जो है ना कल्टीवेट कर रहा है, गंदम कल्टीवेट कर रहा है, अब उसके पास दूसरी चीजें तो नहीं होंगी ना, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी चीजें लेगा दूसरे लोगों से। तो उस टाइम जो सिविलाइजेशन है ओल्ड देखें, ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक इकोनॉमी का थोड़ा स्ट्रक्चर बताऊं ना, तो सबसे पहले देखें एक एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था। लोग क्या है, चीजें जो है ना मतलब लेने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास गंदम है लेकिन मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है ना एक्सचेंज करूंगा किसी दूसरे के पास जिसके पास गंदम ना हो, मैं उसे गंदम दूंगा, उसे वेजिटेबल्स लूंगा। तो उस टाइम ये एक्सचेंज का सिस्टम था। ये मनी का जो सिस्टम है ये बाद में मुतारफ किया कराया गया था। ऐसे ही सिविलाइजेशन जो है ना डिपेंड करती है ट्रेड पर भी। ठीक है, जो मतलब जो है ना कैसे चलती है, डिवीजन ऑफ लेबर से, जो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही उनका एक क्लास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, अब वो क्लास स्ट्रक्चर जो है ना नॉर्मली इनकम की बुनियाद पर हुआ करता था, जैसे मैंने आपको पुअर एंड रिच बताया। लेकिन कुछ उसको हम इकोनॉमिक क्लास कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिविलाइजेशन में जो है ना सोशल क्लास भी थी, वो चाइनीज सिविलाइजेशन में बहुत ही आम थी। ठीक है जी, अब देखें वो चाइनीज सिविलाइजेशन में, ठीक है, अब देखें ये तो इकोनॉमिक एक क्लास हो गई। ठीक है, अब लाजमी नहीं है वो इकोनॉमिक क्लास ही हो। ठीक है, अब वो डिवीजन जो है ना सोशली भी हो सकती है। अब देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एंशियंट जो सिविलाइजेशन थी चाइना चाइना में, तो वहाँ पे 4 मेजर टाइप्स थे सोशल क्लासेस के। ठीक है, वो कौन से, पहली जो क्लास थी वो स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स की थी, जिसको वो अपनी लैंग्वेज में शाय कहते थे। ठीक है जी, तो ये मोस्ट पावरफुल क्लास थी उस टाइम की सोशल। ऐसे ही देखें फार्मर्स और एग्रीकल्चर जो वर्कर्स थे उनको नॉन्ग कहा जाता था उनकी सिविलाइजेशन में, और ये नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल थे। मतलब शाय के बाद जो मोस्ट पावरफुल थे वो कौन थे, नॉन्ग थे, और वो कौन थे, फार्मर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स, जिनका पेशा ज़राअत का था। ऐसे ही फिर आर्टिस्ट हो गए। ठीक है जी, जो मतलब आर्ट का काम करते हैं, जिनको वो गोंग कहते थे। ठीक है जी, वो कैसे, जैसे हॉर्स शूज हो गए वो बनाते थे, और सिल्क जैसे रेशम हो गया। ठीक है जी, और इन 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 चीज़ों से इससे मतलब जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें वो बनाते थे। फिर वो जो है ना तीसरी जो है ना सोशल ऑर्डर क्लास में आते हैं। ऐसे ही जो आखिर में वो उनकी सोशल क्लास थी वो कौन सी थी, वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे। ठीक है जी, जो ताजिर थे। ठीक है, मतलब चीज़ों को जो है ना खरीद, जिनका जो काम था वो खरीद फरोख्त था चीज़ों चीज़ों से रिलेटेड, उन्हें हम मर्चेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो आखिरी क्लास में थे। अब देखें वो क्या थे, कोई भी जो चीज़ें हैं, गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, वो बेचा करते थे, और उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें शांग कहा जाता था। और ये मर्चेंट जो है ना ऑफनली जो है ना, ये ऑफन जो है ये वेल्थियर होते थे देन अदर क्लासेस, क्योंकि ये इनका पेशा था चीजें जो है ना बेचना। अब वो जो सिविलाइजेशन उस टाइम की थी वो आपस में भी ट्रेड किया करती, ऐसा नहीं कि जैसे अभी आप देखें ना, एक हमारा निज़ाम है ट्रेड का पूरी दुनिया में। तो एक तो मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में देखें तो एक पाकिस्तान में इंटरनल ट्रेड सिस्टम है। ठीक है, जो सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है ना एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब पाकिस्तान दूसरी कंट्री से भी ट्रेड करता है। तो उस टाइम भी ऐसा ही था कि एक तो इंटरनल जो है ना ट्रेड सिस्टम उनके पास था, और एक तो जो है ना एक्सटर्नल भी था, मतलब वो जो है ना दूसरी सिविलाइजेशन से भी जो है ना ट्रेड किया करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे तारीख में ये लिखा जाता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी हमारे यहाँ, हमारे रीजन में, उनसे उनका ट्रेड हुआ करता था उस टाइम में। ऐसे ही देखें, अब कोई भी सिविलाइजेशन है उसकी डेवलपमेंट जो है ना 3 चीजों पर जो है ना डिपेंड करती है। एक तो ट्रेड, उनके पास एक तिजारती निज़ाम, और उसके अलावा कन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, कन्फ्लिक्ट में अब देखें उस टाइम क्या हुआ होता था कि उस टाइम जो है ना वॉर्स होती थी बड़ी। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखें मोहनजोदड़ो है, उसकी अगर हम देखें तो पर्सपेक्टिव ये आते हैं, एक तो मतलब ये कि भाई उन पर एक अजाब नाजिल हुआ, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो आर्यंस आए थे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने जो है ना इन पर हमला किया था, और फिर उनकी जो है ना तबाही आई थी। तो मतलब कन्फ्लिक्ट जो उनमें होती थी, सिंपली आप कह लें जो उनकी जंगें होती थी, उन पर भी जो है ना उनकी डेवलपमेंट जो है सिविलाइजेशन की डिपेंड करती थी। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप जो है वो दूसरे पर ज्यादा डोमिनेट हो जाता था, तो सिविलाइजेशन को वो खत्म कर देता था, एक अपनी सिविलाइजेशन वहां पे काम कर दिया करते थे। ऐसे ही एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन, जो खोजना है, ठीक है, न्यू चीजें बनाने का अमल है, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है जी, अगर आप न्यू चीजें ना बनाए, खोजना ना करें, तो फिर क्या होगा आपके लिए, मतलब आपकी जो सोसाइटी वो एडवांस तो होगी नहीं, वहीं वहीं तक जो है ना उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो इसलिए इन 3 चीजों पर सिविलाइजेशन जो भी हो उसकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है। अच्छा, ये राहिला का सवाल है, इंफ्रा। अच्छा, ये राहिला ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेरे ख्याल से आप उससे रिलेटेड पूछ रही हैं, ऐसा ही है राहिला? एग्जैक्टली सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछ रही है ना आप? यस सर।
और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, एक मतलब आपका जो है ना स्ट्रक्चर पर जो बुनियाद बुनियाद हो जिस निज़ाम की, उसे हम सिंपली कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखें पाकिस्तान की अगर बात कर लें ना, तो पाकिस्तान का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कैसे, अब मैं आपको एक बताता हूँ। अब देखिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, अब देखें उसमें जो है ना एक पार्ट तो आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है जी। अब उस एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरा हम नाम देते हैं एग्जीक्यूटिव। अब इनका काम क्या होता है, इंतजामी उमूर संभालना, ठीक है। मतलब जैसे वो ब्यूरोक्रेसी वो इसी में आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये इंतजामी उमूर इंतजामी काम क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा है उनका देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है उसकी डिवीजन है वो एक जुडिशरी है, जो अदलिया है, ठीक है जी, जो मतलब कानून है वो इम्प्लीमेंट कराती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है लोगों को। ऐसे ही जो तीसरा है वो होता है, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, उनका काम होता है कानून बनाना। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मतलब जो भी निज़ाम हो जो जिसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो उस निज़ाम को चलाने के लिए, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो रायला, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो फाल, अब डेवलपमेंट तो होगी सिविलाइजेशन की, अब फाल उनका कैसे होगा, ठीक है, उनका जो जवाल है वो कैसे आएगा। तो उनका जवाल देखें, एक तो इंटरनल चेंज ये कि मतलब जो है ना अंदरूनी उनको मसाइल पेश आ जाए। फॉर एग्जांपल देखें, अब पाकिस्तान की अब हम बात कर लें, तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो एक बड़ा मसला है ना इस टाइम, ठीक है जी। हम मतलब अपनी इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा एक इंटरनल मसला है। तो एक इंटरनल चेंज हो गई, तो इंटरनल चेंज की वजह से भी सिविलाइजेशन तबाह हुआ करती थी। और दूसरा जो है ना वो एक्सटर्नल प्रेशर था, ठीक है जी। एक्सटर्नल प्रेशर ये कि उस टाइम जैसे देखें जंगें हुआ करती थी, एक जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो दूसरे पर हावी हो जाया करता था, तो उनको शिकस्त आ जाती थी, तो वो वहां से भाग चले जाते थे या उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती थी। तो एक्सटर्नल प्रेशर भी होता है। अब देखें पाकिस्तान की अगर बात कर लें, इकोनॉमी एक तो इंटरनल मसला है। अब एक्सटर्नल प्रेशर कैसे हो गया, जैसे देखें IMF हो गई, उनका एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है जी। अगर उनकी डील पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर डील मानता भी है तो फिर इंटरनल उनके और मसाले बढ़ रहे हैं, अवाम उनसे खफा हो जाती है, ठीक है जी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इस टाइप के जो है ना इंटरनल या एक्सटर्नल जो चेंजेस होती हैं, उनसे भी सिविलाइजेशन जो है मतलब तबाह होती हैं, खत्म होती हैं, यहाँ राइज होती है। एक सिविलाइजेशन खत्म होगी तो जाहिर सी बात है उसी के अपोजिट में दूसरी राइज हो जाएगी। और जो है ना एनवायरमेंटल कोलैप्स, मतलब माहौलियाती जो है ना मतलब बिगाड़ वहां पे पैदा हो जाए। फॉर एग्जांपल उसमें माहौलियाती बिगाड़ में क्या होता है, जैसे देखें फ्लड आ गया, ठीक है जी, यहाँ कोई बड़ा तूफान आ गया जिसमें वो सिविलाइजेशन जो है ना वो इलाका तबाह हो जाए, तो उनकी सिविलाइजेशन भी वहाँ पे तबाह हो जाती है। तो ये मतलब जो है ना कुछ रीजंस होते हैं किसी भी सिविलाइजेशन के, ठीक है जी, फॉल के। डेवलपमेंट के भी ऐसे ही 3 रीजन मैंने आपको बताए, ऐसे ही जो है इसके जवाल के भी जो है सिविलाइजेशन के 3 रीजन जो है बहुत ही बड़े मेजर रीजन है, ये मैंने आपको बताए। तो यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, क्योंकि मीटिंग 1 मिनट में एंड होगी, फिर आपको जो है ना जल्दी ज्वाइन करना है। तो इस 1 मिनट में अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो वो पूछ लें। आगे वाला टॉपिक जो है ना मैं अगली मीटिंग में स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा और 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जहाँ अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं? नो सर। अच्छा, आमिर का नहीं है, और कोई बताए? अंबर, फातिमा, जवेरिया, मरीना, राहिला, सज्जल, तिशा, उमंग, जुनेशा, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो जल्दी मुझसे पूछ लें आप। हाँ सर, अच्छा, समझ आ गया। एवरीथिंग क्लियर, ओके ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगर कोई क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चन करें, देखिए जो क्वेश्चनिंग करेगा मैं उसको शाबाशी दूंगा, ठीक है जी। तो मेरी शाबाशी लेनी है, ठीक है, मेरी अप्रिसिए आप आपके लिए जो है ना, अगर मुझसे अप्रिसिएशन चाहिए आपको तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अच्छा, उमंग ने अच्छा सवाल किया है, सर व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। अच्छा उमंग, ये जो है ना अगली मीटिंग में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी 20 से 30 ही सेकंड रह गए हैं, या 10 सेकंड भी हो सकते हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी। जी फातिमा, मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉल ऑफ सिविलाइजेशन अगेन। अब देखिए फॉल ऑफ सिविलाइजेशन सिंपल ये है कि जो जवाल है ना किसी भी सिविलाइजेशन का, एक तो देखें डेवलपमेंट, उसकी जो तरक्की है, उनके 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताया, 3 रीजन के वो किन फैक्टर से होती है, ठीक है जी। ऐसे ही देखें जवाल जब उस सिविलाइजेशन का आता है ना, तो वो क्या आता है, उसमें 3 चीजें मैंने आपको बताई।
एक तो था इंटरनल चेंज, ठीक है, अंदरूनी कोई चेंज आ जाए, कोई मसला उनको पेश आ जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का देखें, एक मसला है ना, मुआशी मसला, उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो रही। यहाँ अभी देखें पाकिस्तान में मतलब शॉर्टेज हो गई है, किसकी, वीट की शॉर्टेज हो गई है। तो देखें वो एक हमारा इंटरनल मसला है, ठीक है। उसके नतीजे में भी जो है किसी कंट्री या किसी सिविलाइजेशन का जवाल आता है ना, वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी, यहाँ पीछे पड़ जाती है। तो ऐसे ही उसके अलावा ये दूसरा जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो बाहर की जो ताकतवर कुव्वतें हैं, ठीक है, वो आपको प्रेशराइज करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो मतलब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पर प्रेशर जो है ना, उनको प्रेशराइज कर सकती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। या जिसके पास फॉर एग्जांपल देखें एटम बम है इस दौर में, ठीक है जी, तो जिसके पास एटम बम है मतलब उसके पास ये एक बहुत ही बड़ा हथियार है ना, तो वो उस कंट्री को जो है ना मतलब डोमिनेट कर सकता है जिसके पास एटम बम नहीं है। ऐसे ही तीसरा फैक्टर मैंने बताया एनवायरमेंटल कोलेप्स, माहौलियाती कोई बिगाड़ वहां पे पैदा आ जाए, उसमें मैंने क्या बताया, उसमें मैंने बताया फ्लड हो गया, ठीक है जी। या उसके अलावा जैसे देखें सैलाब या तूफान बड़ा आ गया वो। यहाँ देखें शॉर्टेज ऑफ वीट, ये भी एक एनवायरमेंटल कोलेप्स हो गया, ठीक है। तो इस किस्म के जो बिगाड़ वहां पे आते हैं तो उनसे भी सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो सकती है या तबाह हो सकती है। अच्छा तो फातिमा आप क्लियर है ये चीज आपके लिए? Yes, sir. Thank you. ओके थैंक यू। और आई थिंक उमंग का यहाँ किसी का कोई सवाल था, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था ना, ऐसा ही उमंग? हाँ उमंग, यही व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। देखें उमंग, कन्फ्लिक्ट की अगर हम सिंपली मीनिंग देखें ना उर्दू में, तो वो होता है इख्तलाफ। अब देखें इख्तलाफ या ये क्या नाम है, कन्फ्लिक्ट, ये इख्तलाफ या कन्फ्लिक्ट ये चीज क्या होती है, वो एक किस्म का डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि जी आप एक बात हम करते हैं, ठीक है, और उस पे जो है ना आप मुतफिक नहीं हो रहे, तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल कैसे कि भाई अगर हम कंट्री लेवल पर देखें ना, कि कंट्री जो है अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर का इशू ही देखें, उसको जैसे हम कश्मीर कन्फ्लिक्ट कहते हैं, तो ये है कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर जी पूरा मेरा खिता है, ठीक है, पाकिस्तान का खिता है, उसका हिस्सा है। ऐसे ही इंडिया क्लेम करता है कि नहीं वो तो इंडिया का हिस्सा है। तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया हमारा, ठीक है, एक किस्म की कन्फ्लिक्ट हो गई, इख्तलाफ, जिसमें मतलब ये है कि दो जो ग्रुप्स हैं या दो जो लोग हैं या दो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपस में जो है ना एग्री नहीं करते किसी भी चीज पे, उसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब वो उसमें देखें अगर एक्सट्रीम उसकी फॉर्म देखें तो वॉर हो गई, जंग हो गई। जब आप एग्री नहीं करते बिल्कुल भी तो जंग की सूरत भी आ सकती है, ठीक है जी। तो ये उसकी कुछ जो है ना फॉर्म्स हैं। तो अब क्लियर है उमंग, ये चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़े। उमंग इज दिस क्लियर नाउ? ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, उन पुरानी सिविलाइजेशंस की। ये जो है जिम्बाब्वे में एक सिविलाइजेशन थी, ठीक है जी, कहाँ पे थी, जिम्बाब्वे में। तो ये जो है ना पेंटिंग एक बनाई गई है तो सिविलाइजेशन से रिलेटेड के उनका जो रहन सहन था वो कैसे था, वो ऐसे हुआ करता था। और बाकी जो सिविलाइजेशन थी ना उनका भी ऐसे ही जो है ना मिलता जुलता रहन सहन था, उस टाइम लाइफ स्टाइल था। देखें ऐसे ही मतलब जो है ना एक उनका टाउन हुआ करता था, जैसे देखें इनका है। और देखें ये एक जो है ना नदी है, नदी कह दें या एक रिवर कह दें आप, ठीक है जी, वो भी इसके देखें ये नजदीक है, ठीक है जी। तो ये उस टाइम मतलब ऐसा हुआ करता था। और जो सिविलाइजेशन वहां पे बनती थी ना, तो उस टाइम उनकी कोशिश यही हुआ करती थी कि जो है ना मतलब अलोंग द रिवर बनाई जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें मैंने कहा कि सिविलाइजेशन का जो पेशा था, ठीक है, जो डोमिनेंट उनका पेशा था, जो ज्यादा पेशा था उनका जो यूज करते थे वो क्या था, वो वो उनका जो है ना रिवर का था, ठीक है, वो ज़रात का था। तो ज़रात के लिए पानी की भी जरूरत चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है जहाँ पे रिवर था करीब करीब वहां पे किया करते थे। अच्छा देखें ये राइला का क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अच्छा देखें राइला, वो इसलिए कि आप जब भी हिस्ट्री किसी चीज की पढ़ेंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं पास से कोई ना कोई इवेंट जो है ना वो रिलेटेड होता है। अब देखें अभी हम आगे आएंगे ना अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो आपको पता चलेगा कि हम सिविलाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वहां पे ये चीज क्लियर ना हो तो फिर आप दोबारा ये क्वेश्चन कर लीजिएगा मुझसे। तो ये कुछ पिक्चर्स थी, ठीक है, ये पुरानी सिविलाइजेशन की जो अभी भी ये जो है ना मतलब उनके खंडरात या उनकी जो रुइंस हैं, चीजें जो हैं अभी तक मौजूद हैं। अब जी आते हैं वो सिविलाइजेशंस दुनिया की जो ओल्डेस्ट हैं और ये अलोंग द रिवर थी, ये चारों सिविलाइजेशंस अलोंग द रिवर थी, मतलब दरिया के जो है ना करीब करीब ही या उसके किनारे पर जो है ना नजदीकी ये सिविलाइजेशंस अब आती हैं। उसमें कौन कौन सी है, एक तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, दूसरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन,
ठीक है, तीसरी इंडस, और चौथी जो थी वो चाइनीज सिविलाइजेशन थी। ये बड़ी सिविलाइजेशन थी उस टाइम की जो अलोंग द रिवर थी। अच्छा, हाँ, रायला कह रही है एक्चुअली सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसीलिए सब न्यू न्यू लग रहा है। हाँ राइला, डोंट वरी डोंट वरी, देखें न्यू चीज इसीलिए तो हम लाए हैं ताकि आपको इस चीज का पता चले ना। और आगे जो हिस्ट्री आएगी ना वो आपको देखें बहुत मजा देगी जब ये चीजें आपकी क्लियर हो। देखें पिछली क्लास में आपने देखा होगा मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था जिसमें बीसी थी, बीसी थी, एडी थी, ठीक है जी। तो वो मैंने क्यों पढ़ाया, वो देखें इन सिविलाइजेशन में भी यूज हो रहा है, डेट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे हेल्प मिल रही है ना। तो ये जो चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, तो ये जो आगे चीजें आएंगी ना उसमें इनकी कहीं ना कहीं लिंक होगी, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई जो है ना इनकी एक इम्पोर्टेंस है। और अभी आगे इसी लेक्चर में ही आपको जो है ना पता चल जाएगा। तो डोंट वरी आइला, अगर ये चीजें न्यू है डोंट वरी, आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकती हैं, मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। अच्छा, सिविलाइजेशन जो है ना अलोंग द रिवर जो है ना वो तकरीबन जैसे मैंने बताया था कि 6,000 से 8,000 साल जो है ना ये पुरानी थी। वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ही जो है ना एक उनका डोमिनेंट जो है ना पेशा था उस टाइम, ठीक है। और उसमें काफ़ी सारे रीजन आ जाए, जैसे देखें इजिप्ट का जो रीजन है वो आ जाता था। और वहाँ पे जो नील रिवर है, ठीक है जी, वो जो है ना उसी के करीब सिविलाइजेशन वहाँ पे बनी थी। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के करीब बनी, इसीलिए इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ गया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये बिटवीन तिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर जो हैं, और ये रिवर्स कहाँ पे हैं, ये इराक में है। तो इराक में ये इन जो है ना रिवर्स के बीच में ही जो है ना सिविलाइजेशन ये बनाई गई थी। ऐसे ही एंशंट चाइना जो सिविलाइजेशन है वो अलोंग द येलो एंड यांगजे रिवर्स, ये दो रिवर्स हैं उन्हीं के बीच में जो है ना उन्हीं के करीब करीब ये सिविलाइजेशन बनाई गई थी। वो क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पर अगर आते हैं तो देखें मेसोपोटामिया की मीनिंग है बिटवीन रिवर्स, और ये ग्रीक ग्रीक का वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक में इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, बिटवीन रिवर्स, मतलब दरिया के जो बीच में सिविलाइजेशन कायम की गई हो उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। और उस टाइम एक मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, ठीक है जी। अगर ग्रीक में ही देखें तो ग्रीक में जो है ना मेसोस को हम कहते हैं क्या, मिडल। मेसोस की मीनिंग क्या है, मिडल। ऐसे ही जो है रिवर को हम कहते हैं पोटेमोस, ठीक है जी। नाम थोड़े अजीब अजीब है, डोंट वरी, ठीक है। अगर याद ना हो तो आप जो है ना इसको रिपीट करें, दोबारा समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज के नहीं है, आपको हो सकता है अजीब लगे ये नेम। तो पोटेमोस की मीनिंग क्या थी, रिवर, ठीक है। तो लिटरली इसकी मीनिंग है कि कंट्री, वो कंट्री जो बिटवीन टू रिवर्स हो। तो ये वो सिविलाइजेशन थी जो बिटवीन टू रिवर्स थी, और वो कौन से रिवर्स थे ये आप याद कर लें, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। और ये कहाँ वाक़ थी ये आप नोट कर लें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पे वाक़ थी, वो वेस्ट एशिया में वाक़ थी। और कौन से रीजन में, उसमें अब कौन सा रीजन आता है, इराक। और कहीं कहीं पे तारीख में लिखा जाता है कि कुछ सीरिया का हिस्सा और कुछ यमन का हिस्सा भी जो है इस सिविलाइजेशन में आता था, ठीक है जी। ये वेस्ट एशिया का ऐसा है, और इसमें ये दो जो रिवर्स हैं उनका एक जो सिस्टम वहाँ पे बना हुआ था, उसी सिस्टम के जो है ना नज़दीक तिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के करीब ये थी। और इसमें जो है ना इसके फिर मजीद जो है ना पार्ट्स थे सिविलाइजेशन के, जो इसमें जो ग्रुप्स थे जो उस टाइम गवर्न करते थे या रूल करते थे। एक तो सुमेर सिविलाइजेशन थी, उसमें एक तो असेरिया सिविलाइजेशन, और तीसरी जो है ना बेबीलोनिया सिविलाइजेशन थी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा नाम फनी है, देखें बेबीलोनिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों की एक सिविलाइजेशन थी, नहीं नहीं, वो एक सिविलाइजेशन बड़ों की थी, लेकिन वहाँ उनको उसका जो नाम था वो बेबीलोनिया था। तो ये जो है ना मतलब इनका ही बड़ा इन्फ्लुएंस था। और ये जो इनके जो इन्फ्लुएंस किस में था, देखें मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बड़ा काम किया था। इस सिविलाइजेशन की जो ये तीन जो है ना मतलब गवर्नमेंट्स आप कह लें या पार्ट्स कह लें, तो ये तिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के में वाक़ थी, ये मैंने आपको बता दिया। और जो वो अब जो है ना कहाँ पे रीजन है, वो अब जो है ना करंट रीजन इराक का है। आप देखें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन अपनी एडवांसमेंट्स की वजह से जो है ना पहचानी जाती है। वो कैसे, अभी आपको मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ इनकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे तो वाकई मानेंगे क्या, क्या उस टाइम भी जो है इस किस्म की जो चीजें हैं वो बनाया करते थे। और उसके अलावा वो जो है ना मतलब उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और लिटरेचर में भी बड़ा काम किया, ठीक है। और ये एक बहुत खुशहाल सिविलाइजेशन थी। खुशहाल मतलब ये कि वो इकोनॉमिकली जो है ना बड़े अमीर थे, ठीक है जी, रिच थे, और उनके पास ज़रात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे ही जो सुमेरियन थी ये उनकी लैंग्वेज थी, ठीक है जी, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में यूज़ की गई थी शुरुआत में। उसके बाद फिर जो है ना ये इसको रिप्लेस कर दिया किसने, एकेडियन सिविलाइजेशन ने। तो ये जो है ना पार्ट थे उसके चार, ठीक है जी, इस सिविलाइजेशन के। एक तो सुमेरियंस, ठीक है, और ये तकरीबन 6,000 साल पहले की बात है। और ये कब बनाई गई थी, अराउंड 4,000 BC, ठीक है। और ये जो है ना फर्स्ट जो है ना अर्बन सिविलाइजेशन थी उस रीजन में।
अर्बन मैंने आपको बताया था जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन हो, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन हो, मतलब लोग जो है ना बहुत ही करीब करीब वहां पे रहते हो। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कराची की दी थी। उसके बाद फिर एकेडियन एम्पायर आ गई, ठीक है जी, जो तकरीबन 3000 बीसी में जो है ना बनाई गई थी, ठीक है। और इसका जो है ना मतलब जो इनकी कल्चरल इंटरचेंज है, जो कल्चरल मुशाबियत है, वो नॉर्दर्न मेसोपोटामिया वालों से मिलती थी, जिनको अकेडियंस कहा जाता था। ये सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट था। तीसरा था वो असेरियन एम्पायर थी, जो तकरीबन जो है ना 1400 साल, ठीक है, तक जो है ना ये थी। और फ्रॉम द लेट 21st सेंचुरी बीसी, जो 21st सेंचुरी बीसी है, ठीक है जी, उसमें जो है ना ये हुई थी। और तकरीबन फिर कब तक चली, 7th सेंचुरी बीसी तब तक जो है ना ये चलती रही। और द अकेडियन स्पीकिंग असारियंस वर द डोमिनेंट पावर इन मेसोपोटामिया स्पेशली इन द नॉर्थ। और ये डोमिनेंट कौन से रीजन में थे, ये नॉर्थ में थे। फिर चौथा इनका बेबीलोन था, ठीक है जी, वो जो है एक माइनर सिटी स्टेट थी, ठीक है, मतलब छोटा सा ही एक सिटी स्टेट थी, एक सिटी थी, उनको इन्होंने स्टेट बनाया था। और ये सेंट्रल मेसोपोटामिया में वाक़ थी और तकरीबन एक सदी तक ये चली। और उसके बाद जो है ना ये मतलब कब फाउंड की गई थी, ये फाउंड की गई थी 1894 बीसीई में। ये देखें, अब यहाँ पे देखें, ये देखिए उस टाइम की जो है ना चीजें हैं, जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई ना इराक में, तो देखिए वहां से ये बड़ी चीजें मिली। ये देखिए उस टाइम की चीजें बनी हुई हैं, उस टाइम की। ये देखे ना, आज के दौर में आप इमेजिन करें ना, ऐसी चीजें बनाना मुश्किल है ना, बड़े मुश्किल से जो है ना लोग बनाते हैं। या अगर मशीन्स हो तो उसे आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए उस टाइम तो ये मशीन्स भी नहीं थी ना, इतनी मशीनरी नहीं थी, इतना कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था। देखें फिर भी उनकी कारीगरी देखें कितनी कमाल है, वो पत्थर से ये चीजें बना लेते हैं। और ये देखें उनकी ये एक पिक्चर है, ठीक है जी, उस सिविलाइजेशन की, जो भी खंडरात वहां से मिले हैं। और ये भी देखें, ये वहाँ के जो है ना बड़े बड़े जो वहाँ के प्रीस्ट थे, उनकी ये पिक्चर है। यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े जो वहाँ के रूलर्स थे। और ये देखें, ये उनकी सिंबल है, ठीक है जी, उस सिविलाइजेशन की जो रूलर थे, उनकी सिविलाइजेशन ये थी, ठीक है जी। ये यहाँ पे एक जानवर की जो है ना गर्दन, यहाँ पे देखें, यहाँ फेस पड़ा हुआ है। ये उनकी जो है ना एक सिंबल थी। जैसे देखें पाकिस्तान फ्लैग में जो सिविलाइजेशन है वो स्टार है, और जो है ना मून है, ऐसे ही उनकी सिविलाइजेशन की सिंबल थी। ये चीज भी आप देख सकते हैं, ये भी वहां से जो है ना डिस्कवर हुआ। और देखें ना उस टाइम की ये चीजें कैसे उस टाइम बनाई गई। और ये जो है ना उनकी देखें आर्किटेक्चर की कुछ यहाँ पे ये मॉडल्स पड़े हुए हैं उस टाइम के। तो देखें ये बहुत ही हैरत अंगेज चीजें हैं ना, अगर हम इमेजिन करें कि उस टाइम भी हम 6-60 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम भी देखें ऐसी चीजें बनाई जा सकती थी, एक हमारे इमेजिन से ही बाहर है, ठीक है। लेकिन देखें ये यकीनन उस टाइम बनाई गई थी। और देखें ये जो है ना दराफत हुई है, और ये उस कंडीशन में ही अभी तक पड़ी हुई है। वहाँ पे म्यूजियम्स हैं इराक में, ठीक है जी, वहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर जी इजिप्शियन सिविलाइजेशन आती है, जो तकरीबन अराउंड 3150 बीसी को की गई, जो है ना कायम हुई। और ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में थी। कहाँ पे थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन वो कहाँ पे थी, तो आपको ये बताना है, ये ऑप्शन टिक करना होगा कि वो नॉर्थ ईस्टर्न जो अफ्रीका है वहां पे थी, ठीक है जी। और उसके अलावा ये जो है ना अलोंग द रिवर नाइल, जो दरियाए नील है, ठीक है, उसके करीब करीब ये सिविलाइजेशन बनाई गई थी। और जो है ना सोयल वहाँ की रिच थी, बहुत ही अच्छी थी, जहाँ पे फसलें उगाई उन्होंने उन लोगों ने, ठीक है, ड्यू टू द एनुअल फ्लडिंग ऑफ द रिवर नाइल। जो एनुअल फ्लडिंग होती थी ना रिवर नील की, ठीक है जी, तो पानी बहुत सारा आता था इन इलाकों में, ठीक है। और ये भी एक रीजन जो है ना माना जाता है कि नील रिवर की फ्लड की वजह से ये सिविलाइजेशन भी तबाह हुई थी। उनके रिटन रिकॉर्ड जो हैं वो भी मिलते हैं, जो उनकी लैंग्वेज में अभी भी लिखे हुए हैं, जैसे देखिए मोहनजोदड़ो में लिखे हुए हैं। ऐसे ही उनका एक राइटिंग सिस्टम था, उनको क्या किया जाता था, हेरोग्लिफिक्स। ये आप याद करें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के राइटिंग जो सिस्टम था उसको क्या कहा जाता था, हेरोग्लिफिक्स। ऐसे ही जो रूलर थे इजिप्शियंस के, ठीक है जी, उन्होंने एक बड़े बड़े मैसिव मॉन्यूमेंट्स बता दिए। ये किसी ने सवाल किया था तो मॉन्यूमेंट मैंने उस टाइम ही क्लियर कर दिया था। जैसे देखें यहाँ पे, ये देखें, ये बड़े मॉन्यूमेंट है। और जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं ना, ये आप याद कर लें, देखिए जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, ये जो है ना सात दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 7 वंडर्स जो है ना पूरी दुनिया में। ये आप याद करें कि वंडर्स कितने हैं, जो अजूबे जिन्हें कहा जाता है ना दुनिया के, वो कितने हैं, 7 हैं। और उन 7 में से जो एक अजूबा है वो कौन सा है, पिरामिड्स का, उस टाइम की जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का है। तो देखें राहिला, आपने पूछा था ना कि हम ये सिविलाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखें जो 7 वंडर्स है वो रिलेट कर रही हैं किससे, इस इजिप्शियन सिविलाइजेशन से। तो हमें पता ही ना हो तो हम कैसे ये जो है ना इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो पिरामिड है ये अजूबे क्यों है। तो देखें 6-8 हजार साल पहले उन्होंने बनाए, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थरों से देखें उन्होंने ये कारीगरी करके बनाए, और अभी तक ये देखें उसी फॉर्म में मौजूद है।
तो बड़ी ये जो है ना, नो डाउट एक वंडरफुल जो है ना बात है, और एक वंडरफुल जो है ना सिंबल है उस सिविलाइजेशन की। और ये देखें, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन की चीजें, ये देखें वो पिरामिड्स हैं, और ये 7 जो है ना अजूबों में से एक है, 7 वंडर में से इन्हें एक वंडर माना जाता है। ठीक है जी, और टोटल वंडर 7 है। और ये देखें, ये उस टाइम की जो पोट्री है, बर्तन है उनके, और ये देखें पत्थर की जो कारीगरी उन्होंने की है, कमाल की है। और ये देखें बड़े बड़े जो उस टाइम के प्रीस्ट थे, उनकी जो है ना यहाँ इन्होंने स्टेचूज बनाए हैं पत्थर से। और ये देखें, ये स्टेचू आप देख लें तो देखें उस टाइम भी ये कारीगरी थी। ठीक है। और वाकई इसमें देखने में ही जो है ना एक बड़ा मजा आ रहा है। तो अगर आप वहां पे जाके खुद देखेंगे तो देखिए कितना मजा आएगा। और जब भी मौका मिले तो इन सिविलाइजेशंस को जरूर देखें। वहां पे अगर नहीं जा सकते इजिप्ट में, तो अपनी जो आपकी सिविलाइजेशन है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो है ना वो पार्ट है, तो वहां पे तो जरूर जाके देखें, बहुत ही आप एंजॉय करेंगे। ये आप देखें, ये उनका एक आइडल है, ठीक है, उस टाइम का प्रीस्ट है। और ये देखें उनका एक पनिशमेंट का सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, वो लोगों को पनिशमेंट कैसे दिया करते थे, ये पिक्चर जो है ना उसको डिपिक्ट कर रही है। ऐसे ये उनके देखें आइडल्स हैं उस टाइम के। ठीक है, और ये आप देख लें आखिरी पिक्चर, तो देखें कमाल की जो है ना पत्थर की कारीगरी, और क्या क्या खूब कारीगरी है। ठीक है, लाजवाब है जी, बिल्कुल ये। अच्छा, राहिला कह रही हैं, सर मुझे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, उन्हें उन्हें देखें, उन्हें देखें या देख, राहिला आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, जब तक आप टाइप करें तब तक मैं ये आगे की चीज पढ़ाता हूँ। अच्छा देखें, ये देखें, जो ये जो सिविलाइजेशन है, ये बहुत मोस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं आपके टेस्ट में। वो कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मरीना बोल रही है आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, आ रही है सही। मरीना, बाकियों का आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही, तो आई थिंक आपके पास जो है ना इंटरनेट इशू होगा। अच्छा देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बता रहा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, क्यों आते हैं? वो इसलिए कि ये हमारी सिविलाइज जो हमारा रीजन है उससे ये सिविलाइजेशन बिलोंग करती है। और ये कब बनाई गई थी? अराउंड, ठीक है जी, 3300 BCE से लेकर जो 1300 BCE, उस टाइम जो है ना ये सिविलाइजेशन मौजूद थी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इसकी ड्यूरेशन का। यहाँ इसमें ही जो है ना एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो रीजन है अभी भी वहाँ पे जो है ना ये पंजाब में है, तो वो भी सिविलाइजेशन में आ जाता है। ठीक है जी। हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और उसके जो है ना बड़े ही एविडेंस मिलते हैं वहाँ पे हड़प्पा में। आप कभी भी जाए ना या मोहनजोदड़ो पे, तो इस सिविलाइजेशन के बड़े ही जो है ना चीजें में वहां पे मिलते हैं। और ये एक्सकेवेट की गई थी, ठीक है जी, इनकी खुदाई हुई थी। ब्रिटिश जो रूल था इस टाइम, उस टाइम, तो ये क्वेश्चन आता है कि किस रूल में जो है ना, मतलब किस दौर में जो है इनकी खुदाई की गई थी, ये क्वेश्चन आता है अमूमन। तो आप वहां पे टिक करेंगे ब्रिटिश रूल। ठीक है जी, जब ब्रिटिश यहाँ पे बर्तानिया के जो गोरे थे, अंग्रेज थे यहाँ, वो जब यहाँ पे आए थे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने खुदाई कराई थी, और वो 1921 और 1922 में कराई थी। आगे भी मैं आपको चल के ये बताता हूँ। ठीक है जी, तो ये आप नोट कर लें। तो apart from the Harappa, some of the important sites of the Indus Valley civilization were धोलावेरिया, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, गनवेरलाल, लोथल, कालीबंगन, कोतादा। ये जो रीजन है ना, ये वाले जो मैं देखें, ये जिस पर टिक लगा रहा हूँ, ठीक है जी, ये इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में सिविलाइजेशन के कौन से रीजन मौजूद हैं? ये एक तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, और दूसरा कौन सा? दूसरा है हड़प्पा। ठीक है, ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये आप नोट कर लें। और हड़प्पा कहाँ पे है जी? ये पंजाब में है, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? ये सिंध में है। ठीक है जी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो मोस्ट टू इम्पोर्टेंट साइट्स है ना, वो कौन सी हैं? वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, और ये दोनों जो है कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में मौजूद है। तो देखें, इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन आ रहा हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मोहनजोदड़ो पर आते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है ना आपके टेस्ट में आते हैं। देखें इसकी मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसकी मीनिंग है माउंड ऑफ डेड मैन। ठीक है, मतलब जो डेड मैन है ना, डेड थे तो आपको पता होगा, मुर्दा लोग, मुर्दा लोगों की जो जगह है उसको कहते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है जी। और ये कहाँ पे वाक़ है? ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना। ये क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे वाक़ है? वो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में है। ये आप नोट कर लें अपने नोटबुक में। और ये डिस्कवर कब हुआ था? ये देखें, ये डिस्कवर हुआ था 1922 में। ठीक है जी। और ये डिस्कवर किसने करा किया था? ये सर जॉन हिबर्ट मार्शल।
ये एक जो है ना ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजी मतलब वो जो मतलब जमीन के अंदर से चीजें निकालते हैं और उनके जरिए जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। सिंपल इसकी एग्जांपल ये है। ठीक है, ये डिस्कवर कब हुआ था इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और किसने डिस्कवर कराया था ये भी क्वेश्चन आता है, ये आप लिख लें। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी थी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखें, यूनेस्को जो है ना एक इदारा है, ठीक है जी, किसका, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ही ये एक इदारा है। ठीक है जी। तो ये एक जो है ना मतलब क्या करता है, जो बड़ी बड़ी पुरानी जो तारीखी जगह है ना उनको मतलब जो है ना एक अपनी मिल्कियत में लाता है, और उसके जो है ना फिर क्या है, डेवलपमेंट के जो पैसे हैं वो भी गवर्नमेंट्स को मिलते हैं, जिस जिस कंट्री में ये हेरिटेज साइट्स होती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो को भी जो है ना वहां से बजट मिलता है इसकी हिफाजत के लिए। ठीक है जी। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी मोहनजोदड़ो, ये बना था 1980 में। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये आप याद कर लें। तो और एडिशनल कुछ चीजें कि इसकी पॉपुलेशन उस टाइम जो है ना 4000 थी, और इनका जो मेन मतलब पेशा था वो क्या था, एग्रीकल्चर, ज़राअत का था। और केटल जो मवेशी थे वो ये पालते थे। ठीक है, क्योंकि मवेशियों के जो मतलब टॉयज हैं वो भी मिले हैं, उनके जो मतलब हड्डियां वगैरह हैं वो भी जो है ना मिली है मौजूद थे। और ट्रेड जो है वो करते थे। और ये कहा जाता है ये जो ट्रेड है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी किया करते थे। तो देखें यहाँ पे जो पीछे हम चीजें पढ़ते जा रहे हैं उन्हीं की जो है ना लिंक आ रही है। अब देखें, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी आपको मोहनजोदड़ो पढ़ा सकता था कि ये मोहनजोदड़ो है, इसमें आपका बस ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब तक आपको उसका बैकग्राउंड पता नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। और देखें, अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर नहीं होगी तो आपको तो रटा लगाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो रटा लगाकर ठीक है चीज़ों को याद करें, क्योंकि वो रटा तो आपको फिर भूल जाना है कल परसों। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके दिमाग से चली जाए, और उसका जो नुकसान है वो आपको टेस्ट में हो। तो इसीलिए हम जो है ना डीपली और जो है ना चीज़ों को जो है ना बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ताकि ये चीज़ें जो हैं क्लियरली हमें याद रह जाए हमेशा के लिए। और वहां पे जो है ना देखें, ग्रेनरी, अनाज का जो कोठे हैं, जगह है, वो भी वहां पे जो है ना दराफत की गई है। बड़े बड़े हाउसेस, ठीक है, ईंटों से बने हुए। स्ट्रीट्स हैं उनकी बड़ी बड़ी चौड़ी। ठीक है जी। और स्टोन कल्पचर, ठीक है जी, कल्पचर मतलब जो है ना उसे हम आप कहते हैं कि मुजस्मा। ठीक है जी, जो मतलब स्टोन से मतलब जो है ना उन्होंने चीजें बनाई। ठीक है, और टॉयज वहां से दराफत हुए हैं, उनकी राइटिंग दराफत हुई है। और अभी तक जो है ना इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं, उसकी राइटिंग को जो है ना समझ नहीं सके हैं। ये मतलब हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल अभी तक नहीं रही। और पोटरी, जो मिट्टी के बर्तन है, वो भी वहां से दराफत हुए। और उसके अलावा जो फेमस चीज है ना वहाँ की जो दराफत हुई, वो यंग डांसिंग गर्ल। ठीक है जी, यंग डांसिंग गर्ल। तो उस टाइम तारीख में ये कहा जाता है कि उस टाइम का जो मतलब बादशाह था या प्रीस्ट था, ठीक है जी, तो उसके मतलब महलों में जो है ना ये प्रोग्राम हुआ करते थे। तो वहां पे मतलब जो है ना एक डांसिंग गर्ल थी, ठीक है जी, यंग डांसिंग गर्ल। तो वहां पे वो डांस किया करती थी उसके महलों में। तो इसीलिए मतलब उसका एक मुजस्मा बनाया गया था, और वो अभी तक देखें वहां पे मौजूद है। कितनी हैरत की बात है ना। देखें, जो 6 से 8 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन हैं उनकी चीजें जो हैं अभी तक हमें जो है ना उसी शक्ल में जो है ना मिल रही हैं। बहुत ही बड़ी बात है देखें। और ये सिविलाइजेशन कहाँ की, ये देखें हमारे रीजन की सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। और उसके अलावा जो है ना स्कल्पचर मिले बुल के, ठीक है, जानवरों के, बफेलोज के। और ज्वेलरीज मिली वहां से, गोल्ड जो है ना दराफत हुआ, बैलेंस स्केल जिसको हम क्या कहते हैं, तराजू भी कहते हैं। तो देखें, ऐसे ये अंदाजा होता है कि मतलब वो मैथमेटिक्स में भी अच्छे थे। ठीक है ना, अगर मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं थे तो उनके पास बैलेंस स्केल कैसे आता। ठीक है जी, तराजू वो कैसे उस टाइम जो है ना कायम कर सकते थे या बना सकते थे। और उनके पास एक जो है ना प्रीस्ट किंग हुआ करता था, उसका भी जो है ना एक मतलब आइडल, बुत जो है ना या स्कल्पचर कह लें, वो वहां से दराफत हुआ है। और वेपन्स जो हैं, बड़े बड़े हथियार जो हैं वो भी दराफत हुए हैं। तो आपको जब भी मौका मिले देखें आप जो है ना मोहनजोदड़ो तो जरूर घूमें। वहां पे अगर आप म्यूजियम घूमेंगे ना, तो वहां पे ये सारी जो चीजें ना मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी, ये वहां पे म्यूजियम में मौजूद है। और ये देखें, ये पिक्चर है मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और देखें उस टाइम की जो है ना ईंटें, उस टाइम की जो है ना चीजें बनाई गई थी जो अभी तक मौजूद हैं। आज अगर हम करंट दौर की बात करें, देखें हम कोई घर बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, उसकी कोई गारंटी ही नहीं होती है। ठीक है जी। तो वो तो मतलब जो है ना पता नहीं कि आज बनाया महीने के बाद वो गिर गया। ठीक है जी, यहाँ देखें हमारी गवर्नमेंट की जो सड़कें बनाई गई हैं, ठीक है, पता नहीं चलता कि ठीक है थोड़ी सी बरसात हो गई और वो तबाह हो गई। तो देखें यहाँ पे बरसात भी होती है, ठीक है, फिर भी इसकी हिफाजत का तो जाहिर सी बात है खास ख्याल किया जाता है। लेकिन देखें, इसके बावजूद भी जो उस दौर की जो ईंटें हैं वो अभी तक मतलब मौजूद हैं उस शक्ल में। अच्छा, उमंग कह रही हैं उन्होंने विजिट किया है। तो उमंग, आपने विजिट किया है तो आप इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने क्या क्या वहां पे देखा और कैसा ये आपका एक्सपीरियंस रहा। उमंग, आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ।
अगर कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उमंग आपको वही सारा है, जल्दी बता दें। मिस उमंग, हम आपके इंतजार में हैं, हम सुनना चाहते हैं कि आपने क्या क्या वहाँ पे चीज़ें दिखी। ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये वाकई वहाँ पे थी या नहीं? अच्छा, राहिला कह रही है सर। हाँ सर, मैं ज्वेलरी चुराने गई थी लेकिन नहीं थी। अच्छा राहिला, आप दोबारा जाइएगा और इंशाल्लाह आपको मिलेगी, ठीक है। और चुराना नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना उनके बंदे मौजूद होते हैं। ऐसे नहीं आपको जेल में लेके जाएं या वहाँ पे कैद खाने में कैद कर दें। तो इनका हो सकता है उस टाइम का जो है ना बादशाह का कैद खाना भी बनाया गया हो और वहीं वहीं पे आपको कैद कर दें। अच्छा, अंबर कह रही है सर मैं भी गई थी, वहाँ थी, सारी चीजें हैं। ओके अंबर, थैंक यू वेरी मच। देखें, प्रूफ मिल गया, मतलब जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वाकई वहाँ पे हैं। और मैं भी घूम के आया हूँ, ठीक है जी। और ये चीजें मैंने भी वहाँ पे देखी हैं। मैं पिछले ही साल वहाँ पे गया था, हमारा प्रोजेक्ट था एक, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जब हम वहाँ पे गए थे तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो है ना वहाँ पे मौजूद थी और बहुत ही मजा आया। तो आप भी जो है ना जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर मोहनजोदड़ो घूमें और ये हैरत अंगेज चीजें जो है वहाँ से देख कर आएं। अच्छा, तो एक्सपीरियंस शेयर कर लिया हमने अपना, और अभी जो है ना आगे चलते हैं अपने काम पे। तो ये देखें उस टाइम की चीजें, और ये देखें ये जो है ना किंग प्रीस्ट है, ये वाली तस्वीर, ये किंग प्रीस्ट की तस्वीर है। और ये जिस हालत में मतलब उन्होंने डिस्कवर किया, नो डाउट मतलब जो है ना थोड़ा टूटा फूटा हुआ था, लेकिन उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको जो है ना जोड़ा फिर से। और ये डांसिंग गर्ल देखें आप, ठीक है जी। ये डांसिंग गर्ल है, देख के तो ऐसा लगता है कि ये अफ्रीका से ही आई होगी, ठीक है जी। अफ्रीका से इसको मंगवाया गया होगा, लेकिन वी डोंट नो कि ये अफ्रीका से थी या असल में मोहनजोदड़ो की थी। लेकिन ये डांसिंग गर्ल नहीं, बस इतना हम जानते हैं। और ये देखें, ये जो है ना उनके बनाए गए उस टाइम के जो टॉयज हैं, ये जो है ना दराफत हुए थे वहां से। तो ये देखें उस टाइम की हैरत अंगेज चीजें हैं जो हमें मिली हैं, ठीक है जी, सिविलाइजेशन की। और ये सिविलाइजेशन हमारे रीजन से बिलोंग करती है, और इसीलिए जो है ना मतलब हमारा जो कल्चर है वो सिविलाइजेशन से काफी मिलता जुलता भी है। फिर हड़प्पा आता है, ठीक है जी, ये भी सिविलाइजेशन का पार्ट था। और ये हड़प्पा जो है कब डिस्कवर किया गया था, ये क्वेश्चन आता है। ये डिस्कवर हुआ था 1921 में, और ये भी ब्रिटिश रूल के जो है ना दौरान ही डिस्कवर किया गया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नियर साहिवाल सिटी, ठीक है, जो पंजाब में है, वहाँ पे। और रावी जो रिवर है ना, ठीक है जी, ये रावी रिवर, ये भी पंजाब में है। उसी के जो है ना अलोंग ये सिविलाइजेशन, ठीक है जी, हड़प्पन सिविलाइजेशन मौजूद थी। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है जी। और ये सिमिलर टू मोहनजोदड़ो है, ठीक है। इनका भी जो लाइफ स्टाइल था, कल्चर था, वो बिल्कुल मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, जो मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन थी उससे ही बिल्कुल सिमिलर था। और वहां से भी जो है ना मतलब बड़े बड़े जो हाउसेज हैं वो दराफत हुए हैं, ये आप देखें इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है जी। बड़े बड़े हाउसेज, बैंगल्स, चूड़ियाँ, ठीक है जी। तो लड़कियां, लड़कियों के लिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट बात है, देखें सिविलाइजेशन में वहां पे जो है ना नेकलेस भी है, ठीक है जी। वहां पे जो है ना चूड़ियां भी वहां से दराफत हुई हैं, ठीक है जी। पिछली सिविलाइजेशन में भी थी ज्वेलरी। तो लड़कियां इस चीज से खुश हो रही होंगी, ठीक है, और खुश होना भी चाहिए, नो डाउट। और ग्रैंडरी बिल्डिंग्स तो थी जहाँ पे अनाज वो इकट्ठा करते थे, ठीक है जी, वो बिल्डिंग्स भी वहां से दराफत हुई हैं। टॉयज, पोट्री जो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में, वो सारी चीजें जो हैं यहाँ पे भी दराफत हुई हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेंटर जो है, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी थी? ये 2004 में, ये क्वेश्चन आता है, और ये आप नोट कर लें। अच्छा, संजना कह रही है सर हमें मिलेंगे नहीं तो खुश क्यों होंगे? अच्छा संजना, सही बात है, सही बात है। चलें आप जाएं अगर आप कह रही हैं, ठीक है। किसी ने कहा था ना कि मैं गई थी और चोरी जो है ना चुराने गई थी लेकिन नहीं मिले, तो दोबारा जाकर देखें क्या होता, क्या क्या पता कि आप जो है ना अपने अटेम्प्ट में इसमें कामयाब हो जाएं। अच्छा, तो देखें एंशंट सिविलाइजेशन, अब चाइना की सिविलाइजेशन उस पे आते हैं, ठीक है जी। तो ये डेवलप की गई थी कहाँ पे? ठीक है जी, द येलो रिवर एंड, जो वो कहाँ पे था? इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न चाइना, ठीक है। एक तो येलो रिवर, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? यंगजे रिवर, ठीक है। ये दो रिवर्स थे, वहां पे बनाई गई थी। और जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको, ठीक है जी, मैंने कहा था कि जो ये सिविलाइजेशन हम चार चार पढ़ रहे हैं, ये अलोंग द रिवर बनाई गई थी, मतलब दरिया के करीब करीब ही, ठीक है, बिल्कुल वहां पे बनाई गई थी। और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड इसीलिए जो है ना पर्सपेक्टिव, ये एक एक पर्सपेक्टिव है तारीख में जो लिखा जाता है कि मतलब वहां पे जो है ना फ्लड आया था। जो इंडस रिवर था, सिंधु दरिया, उसने अपना जो है ना रुख मोड़ा था, और जब उसने रुख मोड़ा तो ये मोहनजोदड़ो की जो सारी सिविलाइजेशन है ये उस टाइम जो है ना फिर खत्म हो गई थी, तबाह हो गई थी।
अच्छा, तो जी ये यहाँ तक जो है ना सिविलाइजेशन हमारी एंड होती हैं। अब अगर सिविलाइजेशन में से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो, तो वो पूछ लें आप पहले। अच्छा, उमंग के नहीं फाइनल ही ठीक, जी जी, उमंग फाइनली जो है ना सिविलाइजेशन आ रहा है। अभी जो है हमने सिविलाइजेशन को हमने भी जो है ना तबाह कर दिया No question. है। जी आमिर। No question, sir. अच्छा, आमिर कह रहे हैं नो क्वेश्चन। थैंक यू आमिर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है आप जल्दी बताएं, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा दूसरा होगा। सिविलाइजेशंस को हमने यहाँ तक जो है बिल्कुल खत्म तबाह कर दिया है। अच्छा, फातिमा कह रही है सारा क्लियर लेक्चर। ओके फातिमा, थैंक यू। अच्छा देखें, ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको मजा भी आ रहा है या नहीं, आप बस ऐसे ही जो है मुझे सुनते चले जा रहे हैं? ये चीजें पढ़ने में आपको मजा आ रहा है? जल्दी मुझे बताएं। अंबर, फातिमा, जी सर, जुबेर। बहुत अच्छा, आमिर को भी बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू आमिर, थैंक यू। और भी मुझे बताओ, मजा नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आप मुझे बता दें। मैं इस चीज का बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है? अगर किसी को मजा नहीं आ रहा और वो सच बोल रहा है, डोंट वरी, मैं इस चीज का बुरा नहीं मानूंगा। सर, हिस्ट्री इज बेस्ट फील्ड। हाँ बिल्कुल यार, नो डाउट, हिस्ट्री इज मिस्ट्री। और इसीलिए तो हिस्ट्री जो है कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन देखें, हम इस वजह से जो है ना ये चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे की हिस्ट्री जो है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अच्छा, जवेरिया कह रही है सर ये सारा हमें याद करना होगा। देखें जवेरिया, ये चीजें जो है ना सारी आपको याद नहीं करनी होगी, ये आपको जो है ना समझनी होगी, ठीक है? अब याद करने का जो काम है ना वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई, वो बिल्कुल आपको याद करनी है अच्छे तरीके से, समझनी भी और याद भी करनी है, ठीक है? क्योंकि उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो आते हैं, ठीक है जी। बाकी जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उसके जो मेन मेन पॉइंट मैंने आपको सिर्फ बताए, वो आप जो है ना ऑब्जेक्टिवली याद कर लें। बाकी जो ये सारी चीजें वो आप समझ लें। अच्छा, सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? अच्छा, ये किसने पूछा क्वेश्चन? सर माई सेल्फ राहीला। अच्छा, राइला, हाँ। राइला, देखें ये क्वेश्चन इसी टाइप के ही आएंगे, ठीक है? और आते हैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से अभी मैंने आपको रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा ना, तो मैंने बताया अभी कि जो मोहनजोदड़ो है वो कब डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और किसने डिस्कवर कराया था। तो ऐसे ऐसे मेन पॉइंट्स जो हैं ये आप याद कर लें, ठीक है? तो ये जो है ना क्वेश्चन आते हैं बाकायदा। और ये भी कि मोहनजोदड़ो कहाँ ओके सर। कहाँ पे वाक़ है, ठीक है, ये वाली चीज़। और जो जो क्वेश्चन आते हैं वो देखें, मैं आपको लेक्चर के दौरान ही जो है ना समझाने जब समझा रहा हूँ उसी दौरान ही मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाकायदा याद कर लें। जवेरिया कह रहे हैं कि सर कोई टेस्ट होती है वीकली? जी जी जवेरिया, आपकी जो है ना टेस्ट बिल्कुल होंगी वीकली, और जल्दी मैं आपका जो है ना टेस्ट लूंगा, डोंट वरी। तो और टेस्ट जो है ना तभी आपका अच्छा होगा जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये चीजें नोट करते जाएं, ठीक है? और देखें, इन चीजों के साथ साथ हमारी दूसरी नॉलेज भी हो रही है ना। अभी देखें हमने 7 कंटिनेंट्स जो है वो भी डिस्कस किए ना, ऐसा था या नहीं था? तो हमारी जो है वर्ल्ड नॉलेज जो है वो भी इसी के साथ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना आप फोकस किया करें जो भी लेक्चर पूरा चल रहा है, तो तब जो है ना आपको आपकी जो नॉलेज है ना उसमें इजाफा होगा। और इस हिस्ट्री से रिलेटेड जो हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज जो है आपकी, वो वर्ल्ड नॉलेज भी जो है ना कवर हो रही है, आपकी पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर होगी। देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी जो है ना पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान स्टडीज में भी पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए जो है ना आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा चलें जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, अब आते हैं जी हम जो है ना मुस्लिम सोसाइटी जो सब कॉन्टिनेंट में थी, ठीक है जी। और ये दौर जो है मुस्लिम सोसाइटी का सब कॉन्टिनेंट में, ये कब स्टार्ट होता है, खत्म कब होता है, ये आप देखें शुरू से ही मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। 712 से शुरू होती है और 1857 में खत्म होती है। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि मुस्लिम जो पीरियड है वो कब स्टार्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट में, वो 712 में हुआ, ठीक है। और एंड कब हुआ, ठीक है? एंड हुआ 1857, जब ब्रिटिश का जो दौर है वो स्टार्ट हो गया, जब यहाँ पे मुसलमानों को, जो मुगल्स थे हमारे, उनको शिकस्त आई थी। तो ये आप इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें। अच्छा, तो देखें मुस्लिम सोसाइटी जो सब कॉन्टिनेंट में आई है उसके लिए लाजमी ये भी हम जाने कि हिंदुस्तान जो है इस्लाम से पहले, ठीक है, यहाँ
जो है ना मुस्लिम सोसाइटी बनने से पहले कैसा था, ठीक है जी, तो वो हम पढ़ते हैं। और ये जो है कब का दौर होगा, बिफोर 712, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी तो 712 से शुरू होती है सब कॉन्टिनेंट में, तो 712 से जो पहले का दौर है वो मुसलमानों का नहीं है, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, हैंड रेज करें कि नॉन मुस्लिम जो है हमारी इस क्लास में, हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त वो कौन कौन से हैं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई वो कौन कौन से हैं, वो तो वो हमारे हमें बताएं, हैंड रेज कर दें ताकि मुझे पता चले, क्योंकि ये वाला टॉपिक उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हैंड रेज कर लें जो भी नॉन मुस्लिम बिरादर हैं हमारे इस क्लास में, ठीक है जी। नॉन मुस्लिम जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उमंग हैं, अच्छा ठीक है, उमंग वेलकम वेलकम यू, मोस्ट वेलकम। अच्छा और कोई नहीं है, चलें ठीक है। और संजना भी हैं, अच्छा जी संजना भी हैं जी, संजना थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट दिस। अच्छा उनके अलावा कोई और भी हैं या बस उमंग और संजना ही हैं? अच्छा उमंग संजना, ये वाला टॉपिक जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपसे भी क्वेश्चन जरूर करूंगा, ठीक है। अब मीटिंग जो है ना वो एंड होने वाली है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाए तो आप दोबारा जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाली चीज जो है हम फिर खत्म कर देते हैं आज, इसको भी कोशिश करेंगे कि हम खलास कर लें, ठीक है, ताकि जो हमारा कोर्स है वो सही से कंप्लीट होता चला जाए, और इसको हम जो अपना मुनासिब वक्त है उसमें कंप्लीट कर लें। तो मीटिंग अभी एंड होने वाली है, ठीक है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाए तो आप जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली फॉर आवर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, ठीक है, वो गौर से इनको सुने, बाकी जो है वो बाकी भी गौर से सुने, ठीक है, लेकिन उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा नो डाउट, क्योंकि उनसे रिलेटेड इसमें चीज़ें काफ़ी सारी होंगी। तो अभी बस मीटिंग एंड होने वाली है, ये मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है ऐसा नहीं वो ख़त्म हो जाए, हम अभी स्टार्ट करें और मीटिंग ख़त्म हो जाए, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मीटिंग को खत्म। अच्छा तो देखें यहाँ तक हम पहुंचे थे, और ये चीज़ हमने जो है पढ़ ली थी, ये हजाज बिन यूसुफ भी, और देखें ये पैटर्नल अंकल भी थे मोहम्मद बिन कासिम के, और उसके अलावा फादर इन लॉ भी थे मोहम्मद बिन कासिम, एमपीक्यू मतलब मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है जी। उनके मतलब जो है ना फादर इन लॉ भी थे, उनके ससुर भी थे। तो मोहम्मद बिन इनके जो फादर थे मोहम्मद बिन कासिम के, वो जो है ना डिप्टी गवर्नर थे कहाँ के, बसरा के, और बसरा ये कहाँ पे, इराक में, ठीक है जी। तो एक तो ये हजाज बिन यूसुफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी जो डेट थे मोहम्मद बिन कासिम की या बर्थ थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और इसका ट्राइब क्या था, वो सकीफ था, ठीक है जी। ये उनके ट्राइब का नाम था, जिस ट्राइब से वो कबीले से वो ताल्लुक रखते थे मोहम्मद बिन कासिम। और देखें ये क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम पर कौन से मोन्यूमेंट्स जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ कौन सी चीजें जो है ना बनाई गई हैं उनके नाम पर। एक तो पोर्ट कासिम है, ठीक है जी, पोर्ट कासिम जो कराची में पाकिस्तान में है, ठीक है जी। ये एक बंदरगाह है, ठीक है, बेरी बंदरगाह, मतलब जहाँ पे जो है ना शिप्स जो होती हैं बेरी, वो जो है ना वहाँ पे खड़ी की जाती हैं, ये वहाँ पे पाकिस्तान में कराची में मौजूद है, ठीक है जी। और उसके अलावा पीएनएस कासिम, ठीक है जी, मतलब ये है पाकिस्तान नेवल स्टेशन, यहाँ पे पीएनएस की फुल फॉर्म पाकिस्तान नेवल स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक पाकिस्तान नेवल स्टेशन है, उसका नाम भी जो है ना क्या रखा गया है, पीएनएस कासिम। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान में बहुत बड़ी भाई इज्जत हासिल है, उसके नाम पर जो है ना काफी काफी सारी चीजें भी यहाँ पे बनाई गई हैं। तो यहाँ अब तक सर नेवल किसे कहते हैं? जी 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 आमिर। सर नेवल किसे कहते हैं, नेवल स्टेशन? हाँ नेवल आमिर मतलब जो पाकिस्तान नेवी है ना, नेवी तो सुना है ना, जो बेरी फौज होती है उसे नेवी कहते हैं, ठीक है जी, जो समुद्र जिनका काम यस समुद्र सर। में होता है। हाँ तो ये उसी का ही वो नाउन होता है, ये एडजेक्टिव नेवल, मतलब जो उस नेवी का स्टेशन है ना पाकिस्तान का, उसे हम कहते हैं नेवल, नेवल स्टेशन, ठीक है जी। चाहे किसी और भी नेवी का स्टेशन हो किसी भी मुल्क में, उसे नेवल स्टेशन कहते हैं। जैसे देखिए पुलिस वालों का स्टेशन जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, ऐसे ही नेवी वालों की जो जगह होती है वो नेवल स्टेशन हो जाता है। ओके आमिर, इज दिस क्लियर नाउ? आमिर अभी क्लियर है ये चीज? आमिर यस सर क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप सबको वॉइस तो क्लियर आ रही है ना इस वक्त, और स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना, आप यस सबको किसी के साथ इशू तो नहीं यस है? सर क्लियर है। ओके Yes, थैंक यू sir. वेरी मच, थैंक यू यस वेरी मच। सर। अच्छा देखें यहाँ तक जो है ना ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है, आज की क्लास। और कुछ चीज़ जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ और, लेकिन ये जो रीडिंग है हमारी यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब इससे रिलेटेड मैं एक आपको जो है ना रीडिंग भेजूंगा, ठीक है जी, मैं आपको रीडिंग भेजूंगा मुस्लिम रूल से रिलेटेड, ठीक है। मतलब जो अर्ली मुस्लिम रूल है वो जो इंडिया में आया कैसे आया, ठीक है जी, उससे रिलेटेड
मैं आपको एक आर्टिकल, एक रीडिंग भेजूंगा, वो आपको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? उसको हम डिस्कस करेंगे और उसे मैं आप सबसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है? इज दिस क्लियर नाउ? ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब भी बता दें, सबने ये चीज सुनी है ना? ऐसा नहीं कि अगली क्लास में कहें सर आपका जो है ना वॉइस का इशू था, यस सर। नहीं सुनी थी। फिर ऐसा नहीं कि मुझको कसूरवार ठहरा दें आप और काम नहीं करें। अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बता ऐसे ऐसे बताते जाएं। ओके जवेरिया, थैंक यू आमिर, थैंक यू फातिमा, थैंक यू संजना, थैंक यू उमंग। अच्छा, अभी जो है ना एक आखिरी आखिरी चीज जो है ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी? वो आप समझ लें, फिर जो है ना क्लास हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्रिकेट कौन कौन देखता है आप में से? अच्छा, राहिला कहती है मैं देखती हूँ। ओके राहिला, थैंक यू। मारीना भी देखती हैं, सुनेशा भी देखती हैं, ठीक है। और कौन देखता है, और कौन देखता है? उमंग, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्रिकेट आप में से कौन कौन देखता है? जवेरिया शेख, वो भी देखती हैं। अच्छा, सही, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, कौन बताएगा? चले जवेरी, आप बता दें कि इस वक्त पीएसएल जो चल रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग, वो कौन सा एडिशन है? 8 सर। 8 कंफर्म, 100%? यस सर। ओ एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही है जवेरिया। इस वक्त तो ये देखिए, आप नोट कर लें सभी, जो पीएसएल इस वक्त महीना। चल रहा है वो कौन सा एडिशन है? वो 8th एडिशन है। तो देखें, ये आपकी करंट जो नॉलेज है, जो करंट जो अफेयर्स है, उससे रिलेटेड ये मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि 8th एडिशन जो है पीएसएल का, वो इस वक्त जारी है। और उसके अलावा अगर जो अभी अभी जो अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, तो जो तुर्की में और सीरिया में, आपको पता होगा ना, अभी अभी जो जलजिला वो वहां पे आया, आया था या नहीं आया था? अभी अभी। यस सर आया। हाँ, तो वो कब आया था, किसी को पता है? वो अगर किसी को पता हो तो शेयर कर दे। सर फेब में आया था। हाँ बिल्कुल, फेब में ही आया था, ठीक है, नो डाउट। लेकिन और डेट इसके अलावा आपको पता है? अच्छा, तो ये आप लिख लें अपने नोटबुक में, ठीक है? वो 6 फेब, ठीक है, 6 फेब को आया था, और 2023 में ही, ठीक है जी। तो ये आपके दो क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि पिछला जो साल गुजरा है 2022, तो उसमें एक ऐसी कंट्री है, ठीक है जी, जिसकी 60 साल में पहली मर्तबा जो आबादी है ना वो श्रिंक हुई, मतलब कम हुई। वैसे मतलब बढ़ती चली जा रही है, जैसे देखें पाकिस्तान की दिन ब दिन आबादी बढ़ती चली जाती है, लेकिन उस कंट्री की 2022 में, पिछले साल में, 60 सालों में जो है ना, 60 सालों के बाद उसकी आबादी जो है वो कम हुई है। वो कौन सा कंट्री है? वो आपको पता है? किसी को भी पता हो, दुका ही लगा लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, राहिला कह रही है आई थिंक चाइना, संजना कह रही है रशिया। ओके ओके, थैंक यू राहिला। जवेरिया कह रही है चाइना, ओके बिल्कुल। फातिमा कह रही है रशिया। अच्छा, सही सही सही। अच्छा जवेरिया, ठीक है, राहिला और जवेरिया का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो चाइना है, ठीक है जी। चाइना की जो पॉपुलेशन है, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसकी जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हुई, कौन से साल में? 2022 में। और ये 60 साल के बाद इसकी श्रिंक हुई, वरना इसकी बढ़ती चली जाती थी ना। और देखें, जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मैं यहाँ पे देखें ये भी लिख दे रहा हूँ, ये आपकी वर्ल्ड नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। जो मोस्ट पॉपुलस जो है ना कंट्री है वर्ल्ड में, वो कौन सी है? वो भी चाइना है, ठीक है जी, जिसकी तकरीबन 2 अरब तक जो है ना आबादी है। तो ये चीज जो है ना आप नोट करते जाएं अपने नोटबुक्स में, ये इंफॉर्मेशन जो है ना टेस्ट में इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा, अच्छा, अभी अभी रिसेंटली जो है ना एक बड़ी जो पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत हैं, उनकी जो है ना डेथ हुई है, वो कौन थे? किसी को पता है? किसी को पता है? नहीं है? अगर पता है तो जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कौन सी ऐसी मशहूर जो है ना शख्सियत है जिसकी डेथ? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट यार, बिल्कुल। आमिर, यू आर वेरी एक्टिव यार, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी सीइंग दिस। ऐसे ही दूसरे भी एक्टिव हो, बाकी बाकी जो इसमें वो भी एक्टिव हैं, लेकिन आमिर की तरह देखिए आप भी जो है ना बहुत एक्टिव बने।
तो परवेज मुशर्रफ जो है ना उसकी उनकी जो है ना डेथ हुई, ठीक है जी। ये जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, और इनका दौर जो है 2007 में खत्म हुआ था, ठीक है। और ये परवेज मुशर्रफ की जो डेथ है, ठीक है जी, वो कब हुई? जब हुई तो वो, 5 फरवरी। हाँ बिल्कुल, इनकी जो एज थी टोटल वो कितनी हुई? 79 ईयर्स, ठीक है जी। और आमिर आपने बिल्कुल सही बताया, वो 5 फरवरी 2023 को अभी अभी इनकी डेथ हुई है। आमिर एक्सीलेंट यार, मतलब आप करंट अफेयर्स जो है पढ़ते रहते हैं, या न्यूज़पेपर जरूर आप पढ़ते होंगे, या न्यूज़ चैनल वगैरह। ठीक है, एक्सीलेंट आमिर, एक्सीलेंट। अच्छा, और इनकी जो डेथ है वो कहाँ पे हुई थी? वो यूएई में हुई, ठीक है जी, ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, उसके अलावा अभी अभी जो है एक चीज मैं आपको बताऊं कि पेशावर का जो वाकया हुआ था, पेशावर मॉस्क में जो है ना हमला हुआ था कुछ ही अरसा पहले, वो किसी को याद है या नहीं है, या भूल गए हैं? जी सर, मास्क में हुआ था ना। जी हाँ बिल्कुल, मॉस्क में हुआ था, और तकरीबन जो है ना 150 लोगों की जानें गई थी उसमें, तकरीबन अंदाजन, ठीक है। वो कब हुआ था? किसी को याद है आमिर, या किसी और को? नो सर, इसके सर बारे आई में थिंक कोई याद नहीं है मुझे। जी जी हाँ, कौन कौन बता रहा है, बताएं। सर आई थिंक फरवरी। हाँ हाँ ठीक है, सही है। फरवरी को नहीं हुआ था, लेकिन फरवरी के नज़दीक आप कह सकती हैं, वो हुआ था 30 जनवरी को, ठीक है जी, ये आप नोट कर लें, 30 जनवरी 2023। और उसके अलावा जैसे आपने कहा क्रिकेट आप देखते हैं, ठीक है, और पीएसएल का क्वेश्चन तो किया, अब ये क्वेश्चन मुझे बताएं कि इस टाइम जो कैप्टन है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का, ठीक है जी, वो कौन है? वो बाबर कौन है? आजम। बाबर आजम। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन है, या सिर्फ एक दो में? सर 2 के हैं, अभी तीसरा टेस्ट में भी स्टार्ट हो गया है। ये तीनों में? आमिर तीनों में? यस सर, तीनों में। यस जी यार, सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और इन्हीं को ही जो है ना 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो भी दिया गया है, ठीक है, ये भी आप इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लें। तो जी यहाँ तक आज की जो है ना हम क्लास वो एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में आपको जो है ना काफ़ी मज़ा आया होगा, और आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लें, मीटिंग ये एंड होने वाली है, बिल्कुल नज़दीक है, 1 मिनट में एंड हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जवेरिया। और अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लिया करें।